आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। रुक्मणी के स्वयंवर की बात चल पड़ी है, मगर स्वयंवर नहीं हुआ। इस एपिसोड में बताऊंगी आपको उसके आगे की कहानी शिवाजी सावंत की किताब युगंधर से, खुद श्री कृष्ण की जुबानी। रुक्मणी के स्वयंवर में आमंत्रित ना किए जाने की वजह थी एक श्राप। कहा जाता है कि हमारे आद्य पुरुष महाराज यदु शापित थे अपने पिता के श्राप से। तभी से हमारे कुल के एक क्षत्रियत्व का लोप हुआ। विदर्भ के लोग हमें अपने समकक्ष नहीं मानते थे। इसीलिए मैंने बिना आमंत्रण के भी स्वयंवर में जाने का निर्णय किया। हमें क्षत्रियत्वहीन मानकर कंकड़ की तरह स्वयंवर से दूर रखा जा रहा था। सिर्फ एक शिविर में हमारा समर्थन था, और वो शिविर था राजा कृतकैशिक का। उन्होंने ही हमें अपने शिविर में बुलाया और अपना राज्य मुझे अर्पित कर दिया। इतनी दूर से यहाँ आकर यूं ही एक तुच्छ कारण की वजह से लौट जाना मुझे अपने यादव साथियों का अवमान लग रहा था। इसीलिए मैंने कृतकैशिक के राज्य को स्वीकार कर लिया। जीवन में पहली बार मैं किसी राज सिंहासन पर था। अब हम विदर्भ कन्या के स्वयंवर में भाग लेने के योग्य हो गए थे, मगर स्वयंवर हुआ ही नहीं। उसी रात जरासंध, शाल्व, शिशुपाल ने षड्यंत्र के चक्र घुमाए। सभी उपस्थित राजाओं की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में जरासंध और शिशुपाल ने मुझे खूब लांछित किया। उस बैठक के बाद उन्होंने भीष्मक पुत्र रुक्मी को संदेश भिजवाया कि किसी के द्वारा राजा बनाए गए और हमसे परास्त हुए ग्वाले कृष्ण को स्वयंवर मंडप में हमारे साथ खड़ा करना हमें स्वीकार नहीं है। वह क्षत्रिय नहीं है, एक तुच्छ ग्वाला है वे। इस संदेश से राजा भीष्मक हड़बड़ा गए। रुक्मी ने उनको सूचना दी, यादव कृष्ण को आप लौट जाने को कहें और अन्य उपस्थित राजाओं को स्वयंवर में उपस्थित होने का अनुरोध करें। वो भीष्मक को अपना कहना मनवाने लगा, मगर उसी समय पर वहां उपस्थित हुए कृतकौशिक के निवेदन के कारण राजा भीष्मक का मन विचलित हुआ और वो यादवों को स्वयंवर में उपस्थित रहने की अनुमति देने को तैयार हो गए। मगर कौंडिन्यपुर में उपस्थित आमंत्रित राजाओं को जब ये समाचार मिला तो वो भड़क उठे। सबसे पहले जरासंध और शिशुपाल अपना शिविर छोड़ अपने अपने राज्य को चले गए। उनके पीछे पीछे शाल्व सहित सभी नरेशों ने एक एक करके रथारूढ़ होकर अपने अपने मार्ग पकड़ लिए। प्रभात होने तक सभी शिविर रिक्त हो गए थे। नीरव हो गई विदर्भ भूमि में अब केवल हम ही शेष रहे थे, शूरसेन राज्य के यादव और हमारे परम मित्र राजा कृतकैशिक। उस दिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि कृतकैशिक से क्या कहूँ। आर्यव्रत के विविध देशों के नरेश कितने संकीर्ण विचारों वाले थे। आखिर अपने उस सहायता मित्र से मैंने कहा, मित्रवर, अब आपके राजनगर चलते हैं। हमारे सैनिकों को तनिक विश्राम करने दें, तत्पश्चात हम मथुरा लौट जाएंगे। आज से आप हमारे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। कृतकैशिक के राज्य में आने के पश्चात मस्तक पर भार सा लगने वाला उनका राज मुकुट एक शुभ मुहूर्त पर राज्य सहित मैंने उनको लौटा दिया। कितना हल्का हल्का लगा मुझे उस समय। कृतकैशिक के उपहार में दिए सालंकृत रथ में बैठकर लौटते समय मैंने उद्धव से कहा, उद्धव, तुम्हें तो बड़ा प्रेम और गर्व है अपने भैया पर। देखो, जरासंध, शिशुपाल और शाल्व ने कैसा नीचा दिखाया तुम्हारे भैया को। कुछ भी कहिए भैया, कृतकैशिक को उसका राज्य लौटाने का निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। आप ही को शोभा देता है ये। अपनी धवल कीर्ति पर आपने तनिक भी कलंक नहीं आने दिया। मुझे आप पर पूरा गर्व है। अब सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि आखिर फिर रुक्मणी और कृष्ण का विवाह कैसे हुआ। तो इसके आगे भी है एक दिलचस्प कहानी। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगी उनके विवाह की पूरी बात। आप सुनते रहिए इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा।